हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अध्याय 5 को। ये अध्याय का नाम है बच्चों अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल क्या है। बच्चों, अम्ल अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एस्पियर नामक शब्द से हुई है। इस एस्पियर का अर्थ होता है बच्चों खट्टा। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, छूने पर खुरदुरे लगते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका है, दही है, इमली है, आंवला और कच्चा अंगूर, ये सब क्या है, अम्ल होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इन्हें हम जैसे नींबू के रस को चखें तो ये खट्टा होता है, संतरे का रस भी खट्टा होता है और सिरका भी खट्टा होता है। सिरका बच्चों जो अचार वगैरह में डलता है ना, जो लिक्विड टाइप का, वो सिरका होता है। दही हम जानते हैं सभी के खट्टा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्षार की तरफ। तो क्षार क्षार बच्चों बिल्कुल अम्लों से अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, और छूने पे चिकने होते हैं। जहाँ अम्ल खुरदुरे होते हैं, ये चिकने होते हैं, ठीक है, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, अगर इसका उदाहरण देखें तो इसका जैसे खाने का सोडा, जो हम लोग खाने में जो सोडा डालते हैं वो वाला सोडा, ठीक है, साबुन, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि, ये सभी क्षार के उदाहरण हैं। बच्चों, हम हर एक पदार्थ को चख कर नहीं देख सकते कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार, क्योंकि कोई कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। अगर हम उसे चखेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से कोई कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, अगर उसे हम चखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इस बात की जो पदार्थ सूचना हमें देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूचक। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक सूचक में ये सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा है रासायनिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में हमारा लिटमस पत्र आ जाता है, हल्दी आ जाती है, चुकंदर आ जाता है, गुलड़घक की पंखुड़ियों का रस आ जाता है, ठीक है। और रासायनिक सूचक में हमारे आ जाते हैं फिनाप्थलीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये सारे रासायनिक सूचक में आ जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है, क्योंकि ये अलग अलग पदार्थों के साथ रासायनिक क्रिया करके अपना रंग बदल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये पदार्थ हमारा अम्ल है और ये पदार्थ हमारा क्षार है। बच्चों, अगर सूचकों की बात करें तो ये लिटमस पत्र ये सबसे अच्छे सूचक हैं, क्योंकि ये हमें आसानी से उपलब्ध होते हैं और ये सही एक्यूरेट हमें जानकारी देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है कौन सा पदार्थ क्षार है। अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो ये नीला लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र में बदल जाता है, ठीक है। अगर कोई पदार्थ क्षार है तो वो लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र में बदल जाता है, अपना रंग बदल देता है जैसे वो क्षार और अम्ल के संपर्क में आता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, उदासीन विलयन, कुछ विलयन ऐसे भी होते हैं जो ना ही अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते, तो वो उन विलयनों को हम उदासीन विलयन कहते हैं। जैसे कि हमारा पानी है, ठीक है, वो ना ही अम्लीय प्रकृति का, लेकिन शुद्ध पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों, प्रदूषित पानी की बात नहीं कर रहा। शुद्ध पानी ना ही अम्लीय प्रकृति का होता है ना ही क्षारीय प्रकृति का होता है, तो वो कैसी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का, ठीक है, उसे उदासीन विलयन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण क्रिया की। जब हम अम्ल और क्षार को दोनों को आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उदासीन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। अब बच्चों, एक हम अम्ल लेंगे, उससे क्षार के साथ क्रिया करवाएंगे, तब ये अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलेंगे तो वो लवण और जल और ऊष्मा निर्मुक्त करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, ये HCl लिया है। HCl होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर हमने लिया है NaOH। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला। सोडियम क्लोराइड बच्चों लवण होता है और जल मिला और इससे ऊष्मा निर्मुक्त हुई, ठीक है। अगर हम इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम बोलते हैं HCl, ठीक है। तो ये HCl आ गया, फिर NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, और इससे हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है, और जल बना, और इससे ऊष्मा निर्मुक्त हुई। ठीक है बच्चों, इस पार्ट की जो अभ्यास वर्कशीट 1 है, इसका प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो है अम्ल किसे कहते हैं। हमें पता है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखकर आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अब ये बोल रहा है कि अम्ल की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि अम्ल छूने में खुरदुरे होते हैं। और तीसरी विशेषता है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अब ये बच्चों जो तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न है वो है अम्ल के कोई 2 उदाहरण दो। तो पहला उदाहरण हो जाएगा नींबू का रस और दूसरा हो जाएगा दही। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 है हमारा बच्चों, अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है एवं इस शब्द का क्या अर्थ है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति एस्पियर नामक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल शब्द की उत्पत्ति एस्पियर से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अच्छा जो प्रश्न नंबर 5 है वो है अम्ल एवं क्षार में 2 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर ये है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। दूसरा अंतर है अम्ल छूने में खुरदुरे होते हैं और क्षार छूने में चिकने होते हैं। आपने देखा होगा ना साबुन वगैरह, साबुन का घोल वगैरह कैसे चिकना होता है। ठीक है, तो जो क्षार होते हैं वो चिकने होते हैं। जो बच्चों इसका प्रश्न क्रमांक 6 है वो है अम्ल गुलहड़ की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ कौन सा रंग देते हैं। तो जो गुलहड़ एक फूल होता है बच्चों, लाल कलर का रहता है ये फूल, तो उसकी पंखुड़ियों के साथ यदि हम अम्ल मिलाएं यानी कि नींबू का रस मिलाएं या फिर संतरे का रस मिलाएं या फिर दही मिला सकते हैं, अगर इसे मिलाएं तो ये कैसा रंग देते हैं, हमें गुलाबी रंग देते हैं। जैसे हम इसे मिलाते हैं तो वो गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। ठीक है, अगला जो 7वें नंबर का प्रश्न है वो है नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरे में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 है वो है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो जब वायु में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है बच्चों, यानी अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो पानी के साथ मिलके अम्ल बना लेती है। ठीक है, जिससे हम जो वर्षा होती है वो नॉर्मल वर्षा नहीं होती, वो होती है अम्लीय वर्षा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है इंसानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के साथ, जल के साथ अम्लीय रूप में पृथ्वी तक पहुँचते हैं, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो अगला प्रश्न है बच्चों वर्कशीट नंबर 2 का, ये है क्षार किसे कहते हैं। तो हमें पता है बच्चों क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और चिकने, छूने में चिकने होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम क्षार कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, छूने में चिकने तथा लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, अपने क्षार कहलाते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों वो है क्षार के कोई 2 उदाहरण दीजिए। एक तो अपना साबुन हो गया और दूसरा बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों क्षार की कोई 3 विशेषताएं बताओ। तो पहली विशेषता तो ये है कि क्षार कड़वे होते हैं स्वाद में, छूने में चिकने होते हैं, दूसरी विशेषता हो गई, और तीसरी विशेषता हो गई लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। चौथे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो है हल्दी के विलयन के साथ क्षार की पदार्थों का रंग बदलकर कौन सा रंग हो जाता है। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, जब हमारे कपड़ों से हल्दी लग जाती है, शादी ब्याह में हल्दी वाला एक कोई खेल खेलते हैं ना जिसे ओवटना बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो हल्दी लग जाती है तो उन कपड़ों को हमें साबुन वगैरह से नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? क्योंकि जो साबुन होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और हल्दी के साथ मिलकर वो लाल रंग में बदल जाते हैं और वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं हमारे, वो हमेशा के लिए ही लाल रहते हैं। तो ऐसे कपड़ों को हमें नींबू के रस वगैरह से धोना चाहिए क्योंकि नींबू के रस से वो हल्दी निकल जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों हल्दी के साथ क्षार लाल रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है वो है क्षारीय विलयन में गुलहड़ की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो इसका हरा रंग प्राप्त होगा, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं बच्चों, हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, और अम्ल के साथ ये गहरा गुलाबी रंग देता है और क्षार के साथ हरा रंग देता है। ठीक है, 6वें नंबर का प्रश्न है वो है लिटमस पत्र के साथ क्षारीय विलयन कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं। तो लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं अगले प्रश्न। जो प्रश्न क्रमांक 7 है वो है प्रति अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो ऐसे पदार्थ जो बच्चों अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि अम्ल की अम्लीयता को ख़त्म कर देते हैं, उन पदार्थों को हम प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपके पेट में अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई है, तब हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं बच्चों, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, और क्षार और अम्ल एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इसे कोल्ड ड्रिंक को प्रति अम्ल के रूप में भी हम देखते हैं। ठीक, तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, वे पदार्थ जो अम्ल की अम्लीयता को उदासीन करने का काम करते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, सूचक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी अम्ल के अम्ल होने की और क्षार के क्षार होने की सूचना देते हैं, उन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। क्योंकि हम हर एक पदार्थ को चख कर नहीं देख सकते कि कौन सा पदार्थ खट्टा है, कौन सा पदार्थ कड़वा है, इस तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत से पदार्थ हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सूचकों का सहारा लेना पड़ता है कि ये पदार्थ अम्ल है और ये पदार्थ क्षार है, वो सूचक हमें बताते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, वे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 2 है ये, आपके आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो हमारे आसपास बच्चों एक तो गुलहड़ मिल जाता है और हल्दी मिल जाती है और चुकंदर मिल जाते हैं, ये कुछ सूचक मिल जाते हैं जो नॉर्मली हमें हमारे आसपास मिल जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो हमें लिटमस पत्र भी दुकानों पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर भी लिख सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, वो है किन्हीं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो रासायनिक सूचक पहला होगा फिनाफ्थलीन और दूसरा होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से ये तीसरा नंबर का प्रश्न आप कर लीजिएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है, सूचक अम्ल या क्षार के शुष्क पदार्थों के साथ रासायनिक क्रिया क्यों नहीं करते, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये बच्चों जो सूचक हैं वो क्षार या अम्ल के शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये इनके विलयनों के साथ क्रिया करते हैं, ना कि शुष्क पदार्थों के साथ। जैसे कि हम सूखी हल्दी ले लें, सूखी हल्दी को अगर हम है ना किसी सूखे क्षार या अम्ल के साथ क्रिया करवाएं तो वो आपस में क्रिया करेंगी ही नहीं। ठीक है, जब तक वो दोनों गीले ना हो या फिर है ना वो विलयन ना बनाए, ठीक है, तभी वो क्रिया करेंगे। तो इस कारण ये क्रिया नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीन पर से देख कर उत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारीय और उदासीन लिटमस की पहचान कैसे करेंगे। तो हमें पता है जब बच्चों यदि विलयन में हमने डुबाया लिटमस पत्र और नीले कलर का है वो तो लाल हो जाए तो हम समझ जाएंगे ये जो विलयन है वो अम्लीय प्रकार का है, यानी कि नीला लिटमस पत्र लाल कलर में बदल जाए तो, अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए तो हम समझ जाएंगे वो क्षारीय विलयन है। ठीक है, अगर लिटमस पत्र का कोई रंग ही नहीं बदलता है, यानी कि वो जिस कलर का है, जिस रंग का है उसी रंग का रहे, तो हम समझ जाएंगे वो विलयन कैसा है, उदासीन है। तो इस पे स्क्रीन पे से देखकर आप उत्तर लिख लीजिए। 8वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुलहड़ की पंखुड़ियों का सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे रखेंगे। मतलब एक जगह हमारे पास नींबू का रस है, दूसरी जगह साबुन का घोल है, दूसरे पात्र में साबुन का घोल है और तीसरे पात्र में हमारे पास शक्कर का विलयन है। तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि तीनों पात्रों में क्या क्या, हमें चखना नहीं है, ना ही उनको देख के हमें पता चल पा रहा है कौन सा, वो दिखने में तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं, वाइट से कलर के लग रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गुलहड़ है, गुलहड़ के रस निकालेंगे, गुलहड़ की पंखुड़ियों का रस निकालेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, वो एक एक बूंद दो दो बूंद कुछ कुछ रस इन तीनों विलयनों में मिलाएंगे। अगर वो गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये नींबू का रस है, क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्ल गुलहड़ की पंखुड़ियों के रस के साथ मिलकर गुलाबी रंग देते हैं। ठीक है, अगर वो विलयन हरे रंग का हो जाता है तो हम समझ जाएंगे ये साबुन का घोल है। साबुन का, क्योंकि जो साबुन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो क्षार हैं वो इसकी गुलहड़ की पंखुड़ियों के साथ मिलकर इसके हरा रंग देते हैं। ठीक है, अगर उनका रंग कुछ भी बदलता नहीं है तो हम समझ जाएंगे ये जो विलयन है वो उदासीन है। उदासीन का मतलब ये है वो शक्कर का विलयन है। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 7 है वो है, सिरका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल रंग देता है, यह बताइए इसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। हमें पता है जो बच्चों अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो सिरका क्या कर रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न।
तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 4 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है उदासीन विलयन किसे कहते हैं। तो बच्चों उदासीन विलयन उन विलयनों को कहते हैं जो ना जिनकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। वो किसी भी उनकी इन दोनों में से कोई भी प्रकृति नहीं होती, उन विलयनों को हम उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो विलयन ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। जो 2 नंबर का प्रश्न है वो है अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया करने से बनने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो उस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उससे जो बनने वाले पदार्थ हैं वो हैं, एक तो लवण है, एक सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है उदासीनीकरण की क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न है समीकरण की सहायता से उदासीनीकरण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने HCl ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, अम्ल HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, ये हो गया हमारा क्षार। इन दोनों को जब मिलाया तो एक लवण बन गया NaCl, इससे पानी निकला H2O और ऊष्मा निष्कासित हुई। तो इस प्रकार से हम समीकरण की सहायता से हम इस क्रिया को दिखा सकते हैं। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और इससे बन रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस जल और ऊष्मा। तो ये हमें एक समीकरण दिया है, इस जगह पर समीकरण दिया है। ठीक, फिर हमें क्या करना है बच्चों कि इस समीकरण किस रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। तो ये पता है, जब है ना अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया को दिखाते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 6 है नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया और विलयन का रंग परिवर्तन नहीं हुआ, यह किस रासायनिक। पता है जो अगर विलयन उदासीन होगा तभी वो रंग नहीं बदलेगा, अगर विलयन अम्ल होगा तो भी रंग बदल लेगा और क्षार होगा तब भी वो लिटमस पत्र रंग बदल लेगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बनता है, लवण या जल। ठीक है, 8वां प्रश्न है उदासीनीकरण की क्रिया के 2 उपयोग बताइए। प्रति अम्ल के रूप में जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ उदासीनीकरण की अभिक्रिया करते हैं, यानी कि हमारे पेट के अम्ल से क्षार की क्रिया करके उसे उदासीन करते हैं। ठीक है, जिससे हमें राहत मिलती है। चींटी के डंक का प्रभाव, जब हमें चींटी वगैरह काट लेती है तो वहाँ हम खाने का सोडा लगाते हैं, क्योंकि जो चींटी का डंक होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, उसका जो जहर होता है चींटी के डंक का वो अम्लीय प्रकृति का होता है और जो सोडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को या फिर प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अब बच्चों जो प्रोजेक्ट कर अपनी माताजी मित्र के लिए हल्दी लगी सीट पर चूने के पानी की सहायता से बधाई संदेश बनाइए एवं अपनी कॉपी में लिख दिए गए स्थान पर लगाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ एक थोड़ा सा हल्दी लगाना है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर से चूना लगाना है। ठीक है, और फिर वो अपना कलर बदल देगा, क्योंकि हल्दी चूने के साथ लाल कलर की हो जाएगी। ठीक है, और फिर उस पर यहाँ उसने बधाई देते हुए कुछ लाइनें लिख देनी है। इस प्रकार से आप ये प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है गुलहड़ के पुष्प की पंक्तियों में गर्म पानी डालकर सूचक बनाइए एवं रंगीन जल की सहायता से निम्न पदार्थों की पहचान अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय पदार्थों के रूप में कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि ये परीक्षण विलयन मैंने क्या है, एक शैम्पू का विलयन लिया, उसमें देखा कि प्रारंभिक रंग कैसा सफ़ेद था वो। फिर उसमें जैसे ही गुलहड़ में से मैंने जो रस निकाला था उसे डाला तो वो नीले कलर का हो गया। तो इससे मैं समझ गया कि क्षारीय प्रकृति का है। तो इसमें और भी हैं, आप स्क्रीन से देखकर इसे लिख लीजिएगा बच्चों। अब बच्चों अगला है स्व आकलन। इसमें रिक्त स्थान दिए हैं। पहला रिक्त स्थान है अम्ल नीले लिटमस पत्र को हमें पता है लाल कलर का कर देता है। ठीक है, दूसरा है डैश वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो वो क्षारीय पदार्थ होते हैं, क्षार पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरा है ऐसे विलयन जो लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन नहीं करते, क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। चौथा है दही का स्वाद खट्टा होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अम्ल होता है। ठीक है, पाँचवा है डैश में रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना मिलती है। तो जो पदार्थ हमें सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। ये है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला वाला है नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है।
बिल्कुल असत्य है बच्चों, क्योंकि नींबू का रस कैसा है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये लाल लिटमस को नीला नहीं करता, नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है। दूसरा वाला है साबुन का घोल अम्लीय प्रकृति का होता है, नहीं, क्षारीय प्रकृति का होता है, ये भी असत्य है। और तीसरा है उदासीनीकरण की क्रिया में लवण एवं जल नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल सही है। उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल ही बनते हैं। ठीक है। चौथा है फिनाफ्थलीन रासायनिक सूचक नहीं है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि फिनाफ्थलीन रासायनिक सूचक है। ठीक है। पांचवा है लाइकेन, चुकंदर, लाल गोभी, गुड़हल का पुष्प रंग प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल सही है, ये प्राकृतिक सूचक है, हमें ये सूचना देते हैं कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा लवण है। बच्चों अब हमें दिया है सही जोड़ी बनाइए, तो यहाँ पर हमें कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है। तो पहले वाला है हमारा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो नीले लिटमस को जो लाल करते हैं वो होते हैं हमारे अम्ल, इसे अम्ल से मिला देंगे, पहले का पाँचवा आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे प्रति अम्ल भी बोलते हैं, ये पहले को चौथे से मिला देंगे। ठीक है। तीसरा है लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल हमारा पाया जाता है दही में। ठीक है, इसे दो से मिला देंगे। और चौथा है अम्ल प्लस क्षार, तो अम्ल और क्षार से हमें मिलता है लवण, पानी और ऊष्मा, तो इसे पहले से जाके मिला देंगे। ठीक है। पांचवा है नींबू तथा संतरा, तो नींबू और संतरे में हमारा पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, तो तीसरे से मिला देंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा एक शब्द में उत्तर लिखिए, तो इसमें एक पहला वाला है क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलते हैं, तो ये नीले रंग में बदल देते हैं। दूसरा है जो विलयन अम्लीय व क्षारीय दोनों को गुण नहीं दर्शाते वे विलयन कहलाते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। तीसरा है हल्दी का विलयन साबुन के घोल के साथ कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है। चौथा है लिटमस प्राकृतिक सूचक प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये पांचवा है क्षारीय पदार्थों को छूने पर वे कैसे लगते हैं, चिकने लगते हैं। ठीक है। पाँचवें नंबर का है अपनी कक्षा 7 की पुस्तक से 5 अम्ल और एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए, तो 5 अम्ल हो जाएंगे। पहला अम्ल हो जाएगा नींबू का रस, दूसरा हो जाएगा संतरे का रस, तीसरा हो जाएगा दही, चौथा हो जाएगा इमली और पांचवा हो जाएगा कच्चे अंगूर। बच्चों यहाँ पर रंग छोड़कर आप कर दीजिएगा रस, रा और सा, रस, रंग हो गया है वहाँ। ठीक है। अब क्षार, क्षार के लिए पहला बेकिंग सोडा, दूसरा साबुन, तीसरा चूने का पानी, चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पांचवा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से हमारा ये बच्चों पार्ट कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाया है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।